स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। विश्व का भूगोल हमने पढ़ा, जिसमें हम ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका स्टेडी स्टेट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, निहार सिद्धांत, स्ट्रिंग थ्योरी सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब आप सभी को पता होगा, इसका जो सही जवाब है बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? एडविन हबल, जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज लेमेंटर भी बोलते हैं इनको, न्यूटन और आइंस्टाइन। तो हमने अपनी क्लास में पढ़ाया है जॉर्ज लेमेंटर। तो इसका सही आंसर क्या है? जॉर्ज लेमेंटर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? पहला ऑप्शन ए है 6.5 अरब वर्ष, ऑप्शन बी है 9.2 अरब वर्ष और ऑप्शन सी है 13.8 अरब वर्ष, यानी 13.8 अरब वर्ष। तो इसका सही आंसर है 13.8 अरब वर्ष। 13.8 अरब वर्ष इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिग बैंग के समय क्या उत्पन्न हुआ, मतलब क्या क्या उत्पन्न हुआ था? केवल पृथ्वी? नहीं। केवल आकाशगंगा? ये भी नहीं। समय, स्थान और पदार्थ या केवल तारे? तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। समय की उत्पत्ति हुई, स्थान की और पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी, पदार्थ की। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण किसने दिया? यानी ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, ये किसने बताया सबको? न्यूटन, आइंस्टाइन, एडविन हबल, बोहर। तो सबसे पहले बताया एडविन हबल ने। हबल इनके नाम पर दूरबीन है, तो इन्होंने दूरबीन के माध्यम से देखा और बताया कि ब्रह्मांड विस्तारशील है, एडविन हबल। अगला प्रश्न नंबर 6, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा पहला क्वेश्चन, इससे पहले का क्वेश्चन, कि ब्रह्मांड का विस्तार किसने दिया? हबल ने। तो उसी से हम अंदाजा ला सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए समय, बी ब्रह्मांड का विस्तार, सी परमाणु संरचना, डी सूर्य। तो हबल का नियम किससे संबंधित है? ब्रह्मांड का विस्तार से, ब्रह्मांड का विस्तार। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन किस सिद्धांत का प्रमाण है? कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय जो सूक्ष्म तरंगें हैं, उनसे जो बैकग्राउंड रेडिएशन वाला जो सिद्धांत है उनका, वो किससे संबंधित है? स्टेडी स्टेट से, बिग बैंग से, निहारिका से, न्यूटन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, तारे किससे बनते हैं? जल से बनते हैं, बी गैस और धूल के बादल से बनते हैं, सी चट्टान से बनते हैं, डी ऊर्जा से बनते हैं। तो किससे बनते हैं? गैस और धूल के बादल। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ाया था अपनी क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं और धूल के, उससे तारे बनते हैं। तो इसका सही आंसर है गैस और धूल के बादल। अगला प्रश्न है, आकाश गंगाओं के आपसी दूर होने की खोज किसने की? यानी आकाश गंगाओं की आपसी दूरी यानी ब्रह्मांड का विस्तार। आप फिर से समझ जाइए, ये अलग अलग तरह से प्रश्न इसीलिए इसमें दिया गया है क्योंकि इस प्रकार से पूछ लेता है तो हम उत्तर नहीं दे पाते हैं कई बार। इस कारण से हमने इसे 3 बार अलग अलग तरीके से लिया है। तो आकाश गंगाओं के आपसी दूर होने की खोज किसने की? आकाश गंगाओं के आपसी दूर होने की खोज किसने की? तो हबल ने, बी चंद्रशेखर ने, सी न्यूटन ने, डी आइंस्टाइन ने। तो इसका सही आंसर है हबल ने। क्या आंसर? हबल ने। अगला है, तारों का जन्म स्थल क्या कहलाता है? यानी तारों का जन्म स्थल क्या कहलाता है? ब्लैक होल, नेबुला, पल्सर, क्वेसर। तो हमने एक चीज पढ़ाया था कि धूल, हाइड्रोजन गैस के जो बादल होते हैं, हाइड्रोजन गैस के और धूल के जो बादल होते हैं वो नेबुला कहलाता है। उसी से धीरे धीरे आकाशगंगा का निर्माण होता है, फिर उसी से तारे का निर्माण होता है। तो तारे का जो शुरुआती चरण है वो क्या कहलाएगा? आपका सही आंसर होगा
नेबुला, नेबुला। सही आंसर क्या है? नेबुला। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड का पिता किसे कहा जाता है? अपना जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मान्य सिद्धांत जो माना गया, क्या माना गया है आपको हमने बताया था। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? हबल। बी क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। सी जॉर्ज लेमेट्रे। और डी न्यूटन। तो हमने क्या बताया था आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मान्य सिद्धांत क्या था? बिग बैंग सिद्धांत। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेट्रे या जॉर्ज लेमेत्रे। तो उन्हीं को ब्रह्मांड का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉर्ज लेमेत्रे को ब्रह्मांड का पिता कहा जाता है। सही आंसर क्या है? जॉर्ज लेमेत्रे। अगला प्रश्न आता है हमारा, सबसे पहला तारा बनने वाला तत्व कौन सा है? यानी तारा बनने से पहले जो तत्व बनता है वो कौन सा है सबसे पहले? तो वो तत्व क्या है? पहला क्या ऑप्शन है? हीलियम। बी हाइड्रोजन। सी कार्बन। और डी नाइट्रोजन। तो हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, तारे बनने का जो मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो पहले कौन सा तत्व बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। अगला है, ब्रह्मांड का आकार वर्तमान में कैसा है? आकार कैसा है? आप पढ़ते आ रहे हो, कई बार बताया है कि एडविन हबल ने बताया। पहला क्या है? स्थिर है। दूसरा क्या है? संकुचित है। सी विस्तारशील है। डी गोलाकार है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कैसा है? विस्तारशील। विस्तार होता जा रहा है ब्रह्मांड का। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? विस्तारशील। अगला 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा किससे बना है? तो सामान्य पदार्थों से बना है। पहला आंसर इसका सामान्य पदार्थों से बना है। बी है डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से बना है। केवल गैस से बना है या धूल से बना है। तो मतलब ब्रह्मांड का जो अधिकांश हिस्सा है, यानी कुछ हिस्सों में तो पदार्थ है, गैस है, धूल है, लेकिन ज्यादातर जो इसका है अंधेरा, मतलब काला ब्लैक टाइप का है, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी उसे बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। इसका सही आंसर क्या है? डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। अगला है, डार्क एनर्जी क्या है? तो ऊर्जा का दृश्य रूप है, ब्लैक होल की शक्ति है, सूर्य की ऊर्जा है, नाभ की ऊर्जा है। मतलब देखिए, पहला क्या है? ऊर्जा का दृश्य रूप, ब्लैक होल की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा और नाभ की ऊर्जा। डार्क यानी अंधेरी एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऊर्जा का अदृश्य रूप, जो समझ में नहीं आता, जिसे हम देख नहीं सकते, सीधी बात ये है। तो ऊर्जा का अदृश्य रूप। इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा का अदृश्य रूप। बिग बैंग के तुरंत बाद पहला परमाणु कौन सा बना? हाँ, तो सबसे पहला परमाणु कौन सा बनता है? हीलियम तो हाइड्रोजन से बनता है। और कार्बन कब बनता है? हीलियम से बनता है। ऑक्सीजन भी बाद में ही बना है। तो सबसे पहला कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन। ये वाला सही आंसर है इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन। बिग बैंग के तुरंत बाद पहला परमाणु कौन सा बना? हाइड्रोजन परमाणु। सही आंसर क्या हुआ? हाइड्रोजन। सबसे हल्का और प्रथम तत्व कौन सा है? ये भी देखिए, सब क्वेश्चन हमने ऐसे लिए कि मतलब अलग अलग तरीके से पूछ सकता है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। तो कौन सा है पहला? पहला है हीलियम। बी हाइड्रोजन। सी कार्बन। डी नाइट्रोजन। तो पहला सबसे हल्का और प्रथम तत्व है हाइड्रोजन। सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से ये भूगोल में कभी भी पूछ सकते हैं, इसको पूछा भी गया है कई बार। आकाश गंगा या मिल्की वे का आकार कैसा है? ये हमने आपको पढ़ाया है। कैसा है? ए दीर्घवृत्ताकार है। बी सर्पिलाकार है। सी गोलाकार है। और डी अनियमित है। मतलब क्या आंसर बताया था हमने? ए बी सर्पिलाकार है। आकाश गंगा हमारी मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। तो आज इसका सही आंसर हुआ सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग कितना है? ए 1,00,000 प्रकाश वर्ष। बी 10,000 प्रकाश वर्ष। सी 10,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,00,000 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सही आंसर क्या है इसका? 1,00,000 प्रकाश वर्ष का व्यास है हमारी
जो आकाशगंगा है मिल्की वे कहा जाता है, जिसे हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तारा गठन कहाँ होता है, मतलब सबसे अधिक तारे का निर्माण कहाँ होता है, मतलब वही हमने एक क्वेश्चन इसे किसी और तरीके से पढ़ा था, अभी बताएंगे। ए नेबुला में, बी ब्लैक होल में, सी ग्रहों में और डी चंद्रमा में। तो हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी कि हाइड्रोजन गैस के और धूल के जो विशाल बादल होते हैं वहां से तारे निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और उसे नेबुला कहा जाता है। तो ये कहाँ से शुरू होगा फिर तारे का गठन या तारे का जन्म? नेबुला से। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि तारे का जन्म कहाँ होता है, तो नेबुला में। तारे का गठन कहाँ होता है? नेबुला। तो ये इसका सही आंसर हुआ नेबुला। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है और हम गलत करके आ जाते हैं सरल क्वेश्चन। नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है? हाँ, नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है भैया? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, ब्लैक होल की उत्पत्ति से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो नेबुला का जो सिद्धांत है वो तारे की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति से संबंधित है। तारे की उत्पत्ति यानी सूर्य की उत्पत्ति और सूर्य की उत्पत्ति यानी सौरमंडल की उत्पत्ति। तो ये इसका सही आंसर होगा सौरमंडल की उत्पत्ति से। क्या आंसर होगा? सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल पाता? ए अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी अत्यधिक अंधेरे के कारण, सी धूल के कारण और डी बर्फ के कारण। इसका जो सही आंसर हुआ ब्लैक होल यानी काला होल। इसमें अत्यधिक अंदर, इसके अंदर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है जो सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश तक को नहीं गुजरने देता अपने अंदर से। कोई भी चीज इसके नजदीक गई तो समझो निगल लिया, राक्षस एक तरह से। तो सीधा इसका आंसर होगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश को भी निगल जाता है, प्रकाश भी इसके अंदर से नहीं गुजर पाता। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। अगला, ब्रह्मांड शब्द किस भाषा से आया है? तो ये ब्रह्मांड शब्द जो अपने भारतीयों का दिया हुआ माना जाता है जहाँ तक है। तो इसका आप समझ सकते हो पहला क्या है, ए संस्कृत से, बी अंग्रेजी से, सी ग्रीक से और डी लैटिन से। तो वैसे तो विश्व में तो यूनिवर्स कहा जाता है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशियों के द्वारा दिया गया है, लेकिन ब्रह्मांड शब्द भारतीयों के द्वारा दिया गया तो संस्कृत भाषा का होगा। ठीक है, इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है संस्कृत से आया है। ब्रह्मांड शब्द किससे आया है? संस्कृत भाषा से। बिग बैंग के लगभग कितने समय बाद परमाणु बनने लगे? 3 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद और 1 दिन बाद। बिग बैंग के तुरंत मतलब 3 मिनट बाद ही परमाणु बनने लगे थे, 3 मिनट बाद। इसका सही आंसर है 3 मिनट बाद। अगला प्रश्न आता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग यानी किसी भी चीज का, हमारे यहाँ देखोगे तो जो तारे में क्या जल रही है? आग जल रही है एक तरह। तो आग का रंग किस पर निर्भर करेगा? उसमें जो तापमान है उसकी उसकी सीधी बात ये है कि वो आकार पे तो निर्भर नहीं करेगा। पहला ए। बी तापमान, सी गुरुत्वाकर्षण पे भी निर्भर नहीं करेगा, डी घनत्व पे भी निर्भर नहीं करेगा, वो सीधे तापमान पे। जितना ज्यादा तापमान होगा तारे का रंग उतना ही व्हाइट या नीला टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तापमान पर निर्भर करता है तारे का रंग। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा एंड्रोमेडा कितने प्रकाश वर्ष दूर है? यानी हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। तो हमारे नजदीक की हमने पढ़ाया था कि हमारे नजदीक की जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा के नजदीक की जो आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, इसे देवयानी भी बोलते हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? पहला ए है 2.5 मिलियन वर्ष, बी है 1 मिलियन प्रकाश वर्ष, सी है 5 मिलियन प्रकाश वर्ष और डी है 10 मिलियन। तो इसका सही आंसर है 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। ये हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो हमारी मिल्की वे से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसके बाद प्रश्न आता है, सबसे गर्म तारे का रंग कौन सा होता है? सबसे गर्म तारे का रंग, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ए लाल होता है, बी नीला होता है, सी पीला होता है और डी सफेद होता है। कैसा होना चाहिए आप ही बताओ। लाल तो मतलब ऐसा लगेगा मतलब आग बुझने वाली है, पीला भी ऐसा ही है, वाइट हो सकता है, या बिल्कुल जो गर्म है ना नीला होगा बिल्कुल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो नीला।
तो सबसे गर्म तारे का जो रंग होता है वो नीला होता है, नीला। ब्लैक होल की खोज किसने की? ए जॉर्ज मिशेल ने, बी न्यूटन ने, सी आइंस्टीन ने और डी हबल ने। तो इसका जो सही आंसर है जॉन मिशेल। ब्लैक होल की खोज की थी जॉन मिशेल ने। जॉन मिशेल ने बताया कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, सबको निगल लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। ब्लैक होल में प्रकाश क्यों नहीं निकल पाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो थोड़ा अलग तरीके से था, ठीक है। तो आपको पता है इसका सही आंसर जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। अंधेरा, ऐसा अंधेरा कोई मायने नहीं रखता है, अंधेरा होगा तो प्रकाश जाएगा तो अंधेरा उजाले में बदल जाएगा। धूल होती है तो धूल होती है, हाँ कुछ कणों को रोक सकती है, लेकिन नहीं सभी को तो नहीं। चुंबकीय क्षेत्र नहीं। तो इसका जो सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सूर्य के बाद हमारे सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद कौन सा है भैया? प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे निम्न में से हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य ऑप्शन में नहीं होता है, तो अब कौन सा होगा? ए सीरियस, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी पोलरस, डी बेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका जो सही आंसर है। तो आज हमने 30 क्वेश्चनों की ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न लगाए, जिसमें ब्रह्मांड और आकाशगंगा और तारे का निर्माण विनाश से संबंधित प्रश्न थे। अगली जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो पृथ्वी से संबंधित होगी, पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित होगी, जिसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह ये सब हम अगले उसमें सीरीज में लेके आएंगे प्रश्न। तो हमारे इसी तरह की हमारी क्लासेज कंटिन्यू ज्वाइन करने और हमारी प्रश्न उत्तरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक लगातार पहुँचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।